आपको बताते हैं नेतन्याहू एक के बाद एक मीटिंग्स ले रहे हैं। वो साफ तौर पे बता रहे हैं कि वो झुकने वाले नहीं। अब मैं अलग तस्वीर आपको दिखाने जा रही हूं। देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं, नेतन्याहू का इरादा बिल्कुल क्लियर है, हमास का सफाया करके रहेंगे, इजराइल पीछे नहीं हटेगा। ये जितनी मीटिंग्स आप देख रहे हैं, बाकायदा एक वॉर कैबिनेट बनाई गई है जिसमें विपक्ष के नेता भी हैं और ये वॉर कैबिनेट तमाम चीजों को डिसाइड कर रही है कि आगे क्या कुछ किया जाएगा। सुरक्षा मीटिंग में नेतन्याहू को आप देख सकते हैं जो पल पल मीटिंग के जरिए और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं स्ट्रैटेजी को इजराइल। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं रक्षा विशेषज्ञ के सिन्हा, जिनसे हम चलिए समझते हैं कि आखिर जिस तरह से अब दौरा होने जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति का इजराइल में, सर आपसे समझना चाहते हैं ये दौरा इसके जरिए क्या संदेश देने की कोशिश होगी? देखिए, हमास के हमले के बाद 13 दिन बाद जो बाइडेन साहब आ रहे हैं। जब ये हमला हुआ था तो जो बाइडेन साहब पहले इंडिया ने कहा कि वी आर स्टैंडिंग विद द इजराइल पीपल और हम आतंकवाद के बरखिलाफ हैं। इसी तरह अनकंडीशनल सपोर्ट आया था, एब्सोल्युटली क्लियर कट कि अनकंडीशनल सपोर्ट वी आर गिविंग टू इजराइल, ये बाइडेन साहब का कहना था। और फिर ये देखिए जो ये 13 दिन के अंदर में जो चीज़ें हुई हैं, जिसके अंदर में उनके बोथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स एंड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस दोनों लॉर्ड ऑस्टिन एंड जो ब्लिंकन साहब हैं लगातार यहाँ पर आते रहे हैं और उन्होंने जो चीज़ें की हैं, खास करके डिप्लोमेसी के मामले में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ चुका है जो ईस्टर्न मेडिटेरियन के बाद। तो जो बाइडेन साहब आ रहे हैं वो 13 दिन के बाद आ रहे हैं। सबसे पहले वो जाएंगे अपनी सॉलिडेरिटी को जाहिर करने के लिए कि हम इजराइल के लोगों के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ डट के खड़े। और आइए अब आपको 2 तस्वीरें मैं दिखाती हूँ, गाजा की 2 तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूँ। गाजा की ये स्थितियां क्यों हुई? हमास की वजह से हुई है। गाजा की 2 तस्वीरें देखिए, आप ये देख रहे हैं 10 दिन पहले तक गाजा कैसा था। 10 दिन पहले तक गाजा में किसी को अंदाजा नहीं था कि हमास की करनी का नतीजा ये होगा। आज की तारीख में ये तस्वीर बदल चुकी है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार सीधे सीधे हमास के आतंकी है, क्योंकि जिन्होंने इजराइल के ऊपर एक के बाद एक हमले किए, हैवानियत की हद पार कर दी। अब सबक सिखाने के लिए इजराइल ने हमास को गाजा में एक के बाद एक हमले करने शुरू किए हैं। तो उसके बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आप देखिए गाजा पट्टी से अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं गाजा में, जो हमले हो रहे हैं उसके बाद कैसे जो उसके कमांडर है, हमास के कमांडर, वो तिलमिला रहे हैं क्योंकि उनको ये पता है कि ये डेथ वारंट आ चुका है। एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कैसे अब गाजा में जो प्रण लिया है नेतन्याहू ने कि कोई नहीं बचेगा, हमास का एक आतंकी नहीं बचेगा, उसके लिए देखिए जो धमाकों की आवाज आप सुन रहे हैं ये बता रहा है कि रुकने वाला नहीं है इजराइल। और इजराइल अब क्या कुछ कर रहा है ये मैं आपको बता रही हूं, लेकिन अब फिलिस्तीन भी समझ चुका है कि हमास ने उसे फंसा दिया है और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि फिलिस्तीन ने हमास का साथ छोड़ दिया है। फिलिस्तीन ने हमास का साथ छोड़ा है और ये कहा क्या है समझिए, फिलिस्तीन के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये बड़ा झटका हमास को दिया है, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। वैध प्रतिनिधि नहीं है हमारा, ये कहा जा रहा है फिलिस्तीन की ओर से। हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, ये बात कान खोल के हमास को भी आप सुन लेनी चाहिए। हमास की लड़ाई फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है। जो ये कहता है कि हम फिलिस्तीनियों को इंसाफ की बात कर रहे हैं, ये फिलिस्तीन की लड़ाई नहीं है, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। हमास को सीधे तौर पर आतंकी संगठन माना है फिलिस्तीन ने। तो इजराइल की जंग से खुद को दूर करने की कोशिश फिलिस्तीन ने कर ली है। फिलिस्तीन ने कहा ये आतंकी संगठन है और हम इनको अपना, ये अगर समझते हैं कि हम इनको प्रतिनिधित्व मानते हैं अपना, तो ऐसा नहीं है। इजराइल की सीधी लड़ाई से बचने के लिए अब ये बड़ी कोशिश फिलिस्तीन ने शुरू कर दी है, क्योंकि इस पूरी जंग में मारे फिलिस्तीनी जा रहे हैं और इनको ही कैसे अब बचाने की कोशिश की जा रही है।